हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बचपन की मोहब्बत पार्ट 1। आज की ये कहानी रुलाने वाली लव स्टोरी है। दो मासूम बच्चों की है जो बचपन से ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। लेकिन दोनों के बीच ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। भरोसा और विश्वास रिश्ते को जोड़ने का एक डोरी के रूप में काम करते हैं। अगर रिश्ते में भरोसा और विश्वास ही टूट जाता है तब उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन कभी कभी प्यार में भरोसा और विश्वास होते हुए भी हमें एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है, ये सवाल सबके मन में होता है। लेकिन इस सवालों के सही जवाब सबको पता नहीं होता। लेकिन सवाल उठता है कि जिया और नीरव के रिश्ते में विश्वास नहीं था क्या? उन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था क्या? आखिर ऐसा उन दोनों के रिश्ते के बीच क्या हुआ था जो एक दूसरे से जुदा होना पड़ा? तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों के प्यार करने वालों की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है 2006 साल में, राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां जिया और नीरव के दो परिवार एक ही मोहल्ले में रहते थे। जिया और नीरव के घर में बस 5 मिनट की दूरी पर था। दोनों बचपन से ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों के परिवार मध्यम परिवार से था। दोनों परिवार से ही एक स्कूल में पढ़ते थे। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वह दोनों स्कूल में एक साथ जाते थे और स्कूल के वापस आते थे, एक ही साथ लौटते थे। दोनों में खेलना कूदना लड़ना झगड़ना ये तो रोज की बात थी। दोनों के परिवार के बीच भी अच्छा मेल था, इसलिए दोनों के परिवार से उन दोनों की दोस्ती से कोई ऐतराज नहीं था। अब दोनों प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल में एक ही स्कूल में भर्ती हुए। वो दोनों पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे, इसलिए वो दोनों ही अच्छे अंकों से 10वीं क्लास पास कर लिया। अब वे दोनों बड़े हो चुके थे। बुरा भला का समझ उन दोनों में आ चुका था। लेकिन उन दोनों के बीच सिर्फ एक अच्छी दोस्ती ही थी। प्यार का सिलसिला अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। जब वो दोनों 10वीं पास करने के बाद 12वीं में भर्ती हुआ, तभी उन दोनों के साथ में उन्हीं का क्लास में एक विवेक नाम का एक लड़का भर्ती हुआ। विवेक थोड़ा अमीर परिवार का लड़का था। कुछ दिन जाने के बाद जिया और विवेक से थोड़ा बातचीत करने लगे थे। लेकिन नीरव शुरू में तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब देखा कि उन दोनों में मिलना जुलना थोड़ा बढ़ गया, तब से नीरव उन दोनों पर थोड़ा नज़र रखने लगा। देखा जाए तो नीरव ने जिया को मन ही मन बहुत प्यार करता था। लेकिन जिया उसे प्यार करती है कि नहीं, ये नीरव को पता नहीं था। जिया और विवेक को जब नीरव एक साथ देखता था, तब नीरव मन ही मन में जलता था। जलन तो होनी ही थी, क्योंकि नीरव जिया से प्यार जो करता था। इस दुनिया में कौन ऐसा है जो अपने प्यार को दूसरे के साथ देखना चाहता है? कोई नहीं, बस नीरव भी उन्हीं में से एक था। नीरव को भी जिया और विवेक का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर यह बात जिया भी नोटिस की थी, क्योंकि जिया जब भी नीरव से बातें करने के लिए आती थी, तब जिया को थोड़ा गुस्से से बातें करता था। जिया को लगा कि नीरव पहले की तरह नहीं है, कुछ बदला सा लग रहा है। एक दिन जिया नीरव से पूछी, नीरव क्या हुआ? मुझसे तुम ठीक से बात नहीं कर रहे हो, मैंने कोई गलती कर दी क्या? नीरव ने कहा, नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिया ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बचपन से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बोलो ना, बोलो, क्या बात है? लेकिन उस दिन नीरव ने कुछ नहीं बताया। जिया ने ठान ली थी कि कल नीरव से बुलवा कर ही रहूँगी कि दरअसल बात क्या है। अगले दिन जब वो दोनों स्कूल में आए, तो सबसे पहले जिया ने नीरव को कहा, नीरव क्या हुआ? अभी तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्लास नहीं करूँगी। जिया ने बार बार कहने पर नीरव ने बता ही दिया कि तुम्हारा और विवेक का मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिया ने पूछा, क्यों? नीरव ने कहा, पता नहीं, मगर मुझे पसंद नहीं है। जिया ने कहा, क्यों, जलन है? नीरव ने कहा, जलन किस बात की? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। जिया ने कहा, नीरव, मैं और तुम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते भी हैं, जानते भी हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे और विवेक के बीच कुछ चल रहा है? नीरव ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या तुम्हें पता है?
नहीं ना? जिया ने नीरव से को जो बोलना है साफ साफ कहो, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात मत करो। नीरव ने कहा, तो सुनो, मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझे, जिया ने हंसते हुए कहा, बुद्धू मैं भी तुम्हें चाहती हूँ और तुमसे अच्छा हमसफ़र मुझे और कहाँ मिलेगा, पागल। और रही विवेक की बात, वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हारे अंदर छुपी हुई मेरे प्यार को देखना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि मुझे पता है कि एक सच्चा प्यार करने वाला शख्स उसके प्यार को किसी के साथ देखना पसंद नहीं करता। वो दोनों अपने प्यार को पाकर बहुत बहुत खुश थे। बचपन से ही वो दोनों अच्छे दोस्त। अब दोनों का रिश्ता प्यार में बदल चुका था। उन दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। अब जिया और नीरव के प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। जिया और नीरव एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते थे। जिया और नीरव दोनों ही कॉलेज में अच्छे से पास हो गए थे और कॉलेज से पास होते ही वो दोनों आपस अपने खुशहाल ज़िंदगी को लेकर ढेर सारे सपने सजाने लगे थे। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि उन दोनों की खुशहाल ज़िंदगी के सपने के बीच एक भयानक तूफान आने वाला है और ये तूफान दोनों के दिल को झकझोर देने वाला है। लेकिन सवाल है कि जिया और नीरव की ज़िंदगी में कौन सा तूफान आया था जो दोनों के दिल में इतना गहरा चोट पहुंचा और दोनों अलग हो गए।